आइए, रात के 9 बज गए और ये वक्त है अग्नि परीक्षा का। शुरुआत करेंगे अग्नि परीक्षा की। बात होगी लोकसभा चुनावों पर। लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति, स्ट्रैटेजी बनानी शुरू कर दी है और इसी स्ट्रैटेजी के सहारे जनता के बीच पहुंचने की तैयारी भी की जा रही है, जिसके लिए जहां बीजेपी गांव चलो अभियान की शुरुआत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नई राजनीति के तहत संगठन को मजबूत करने निकल पड़ी है। आखिर किसकी रणनीति कितनी मजबूत है और कौन बनेगा बूथ का किंग, बूथ का विनर, अग्नि परीक्षा में आज बात करेंगे इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर। तो मध्य प्रदेश में अब वो दौर आ गया है जब लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों ने जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि बीजेपी ने गांवों का रुख कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस संगठन को और ज्यादा मजबूत कर जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करने की कोशिशें कर रही है। विधानसभा चुनाव वाली गलती दोहराने से बचती भी कांग्रेस अब नजर आ रही है, लेकिन आखिर जनता किसका साथ निभाएगी, कैसे इस मुद्दे पर चर्चा आगे बढ़ाएगी कांग्रेस कि गांव-गांव बूथ तक पहुंच सके, आज करेंगे इसी पर चर्चा। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। यही कारण है कि पार्टियों ने चुनाव के लिए बनाई रणनीति को धरातल पर उतारना शुरू कर दिया है। सबसे पहले बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 9 फरवरी से 11 फरवरी के बीच विशेष अभियान चलाने जा रही है। बीजेपी का गांव चलो अभियान 9 से 11 फरवरी तक चलेगा। अभियान के तहत गांव-गांव पहुंचेंगे नेता। 24 घंटे एक गांव में बिताएंगे बीजेपी नेता। 3 फरवरी से पहले जिला और मंडल स्तर पर होगा आयोजन। हर बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाना पार्टी का लक्ष्य। एक तरफ बीजेपी की यह स्ट्रेटेजी सामने आई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी अपनी नई तिकड़ी को धरातल पर उतारने की पूरी तैयारी कर रही है। एमपी में पार्टी के दिग्गज नेता प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचेंगे। कांग्रेस की नई रणनीति। प्रदेश के दौरे पर निकलेंगी कांग्रेस की तिकड़ी। प्रदेश प्रभारी, पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष को जिम्मेदारी। संभागवार बैठक करेंगे प्रदेश प्रभारी, पीसीसी चीफ। अलग अलग जिलों में स्थानीय नेतृत्व संघ बैठक। कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने पर रहेगा फोकस। 4 फरवरी से अलग अलग जिलों में होगी बैठक। एक तरफ राजनीतिक पार्टियां अलग अलग रणनीति के तहत खुद को मजबूत करने में जुटी हैं, तो वहीं दूसरी ओर बयानबाजी का दौर भी बखूबी देखा जा रहा है। देखिए, जीतू पटवारी जी की कांग्रेस है जो ठेके पर लेकर आया है, जिनकी भावना ही ऐसी कि पार्टी जाए तेल लेने, और जब मंत्री रहते हैं तो जूते मारने की प्रथा वो चलाते हैं कार्यकर्ताओं को, तो उनके कार्यकर्ता तो उनके पद चिन्हों पर चलेंगे। इसीलिए कम्बल कुटाई से लेकर कुर्ता फाड़ तक उन्होंने किया था। लेकिन अब कुर्सी मार प्रतियोगिता उनके जो शुरू हुई है, पदाधिकारी एक दूसरे को मार कुटाई कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता और मंत्री वहाँ रात बिताएं दिन बिताएं, ये उनकी मर्जी, उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। लेकिन पहले गाँव वालों को ये बता दें कि गांव के लिए इन्होंने बोला था कि धान का समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे, गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे। क्या वो इन्होंने बढ़ा दिया? वो जाके बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य देंगे क्या वहां रुक के? दूसरी बात, मध्य प्रदेश की जनता और गांव की जनता इनसे पूछेगी कि आपने कहा था 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। आज 2024 आ गया है, लेकिन किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कभी भी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है और आचार संहिता लगाई जा सकती है, तो उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस और बीजेपी तैयारियां अब तेज करती नजर आ रही हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से बीजेपी के पास इस समय 290 सीटें हैं, तो राज्यसभा में इस वक्त बीजेपी के 93 सांसद मौजूद हैं। वहीं 18 राज्यों में मौजूदा समय में बीजेपी की सरकार है। देश के 28 राज्यों में से 18 राज्यों में सरकार बीजेपी की है। कहीं बीजेपी अकेले सत्ता संभाल रही है, तो कहीं गठबंधन में है। अब आपको बताते हैं कि किन राज्यों में बीजेपी की सरकार इस समय है। उन प्रदेशों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, तो हरियाणा, बिहार, गुजरात, गोवा में बीजेपी की सत्ता में बैठी हुई है। वहीं सिक्किम,
अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय के साथ नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, पुडुचेरी में भी बीजेपी की सरकार है। अब बीजेपी ने देश के किन किन हिस्सों में सरकार बना रखी है, यह भी अभी आपको बता देते हैं। अब 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, वो भी बताते हैं। पहले बात 2014 की करते हैं। लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने 428 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 282 सीटों में बीजेपी को जीत हासिल हुई और 17,60,60,230 लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, जिसका वोट प्रतिशत होता है 31.34%। वहीं 2014 में कांग्रेस ने अपने सहयोगी दलों के साथ 464 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें कांग्रेस को मात्र 44 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तो कांग्रेस को 10,69,35,942 लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था, जिसका वोट प्रतिशत मात्र 19.52% रहा था। अब बात करते हैं 2019 लोकसभा चुनावों की। 2019 में बीजेपी ने मोदी लहर के चलते बीजेपी की सीटों को और वोट प्रतिशत में खासा अंतर देखने को मिला था। 2019 की अगर बात की जाए तो 2019 में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने 436 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 303 लोकसभा की सीटें बीजेपी को जीत हासिल बीजेपी उनमें करने में सफल हुई थी। 22,90,76,879 लोगों ने बीजेपी को वोट किया था, जिसका वोट प्रतिशत 37.07% था। वहीं 2019 में कांग्रेस ने अपने सहयोगी दलों के साथ 421 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें कांग्रेस को मात्र 52 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तो कांग्रेस 11,94,95,214 लोगों ने कांग्रेस को वोट किया था, जिसका वोट प्रतिशत मात्र 19.67% था। 2014 और 2019 लोकसभा चुनावों में बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई थी। 2014 में भले एंटी इनकम्बेंसी को बीजेपी की जीत का कारण बताया गया हो, लेकिन 2019 और 2014 के तमाम काम बीजेपी के गेम चेंजर बने, जिनमें से 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, 2016 की नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक शामिल है। वहीं 2018 में आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च कर बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक बताया और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक कर जनता को देशभक्ति का संदेश दिया। इस बार 2024 के चुनाव से पहले 2019 के तमाम बड़े फैसले बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। 2019 में बीजेपी की सरकार में वापसी होते ही सबसे पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किया। उसके तुरंत बाद 3 तलाक प्रथा को समाप्त कर दिया। फिर 2022 में युवाओं के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की। पिछले साल 2023 में महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों में पास करवाया, तो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और सबसे अहम, इसी महीने में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी ने एक बड़ा कदम उठाया और बीजेपी इसको लोगों के सामने पेश भी कर रही है, जो जनता को उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित भी करता नजर आ रहा है। बीजेपी के इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के पीछे सबसे अहम भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानी जा रही है। तो अब आपको हाल ही में मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री के स्ट्राइक रेट के बारे में भी आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ने 81 विधानसभा सीटें कवर की, जिनमें से 59 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। जिस हिसाब से एमपी प्रधानमंत्री का स्ट्राइक रेट 72.83% मध्य प्रदेश में रहा है, जो बताता है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बढ़त हासिल की है। अब 24 की बात है। 24 में ये वो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं जो अलग अलग योजनाओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी उतरने की कोशिश कर रही है। एक तरफ कांग्रेस है जो अब नई स्ट्रैटेजी के साथ अलग अलग जगह पहुंचने की कोशिश कर रही है। नए नए प्रभारियों के साथ, नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ कांग्रेस उतरने की स्ट्रैटेजी में है, तो वहीं बीजेपी जो है पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव और जो भी योजनाएं रही हैं उनके जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। खबर को विस्तार देंगे सहयोगी आकाश द्विवेदी मेरे साथ भोपाल से जुड़ गए। आकाश, एक तरफ बीजेपी की तैयारियां हैं, एक तरफ कांग्रेस की हैं। बीजेपी ने पहले प्रभारी बदले, अनुशासन की बैठक भी हुई है और उसके बाद कई लगातार एक्शन पे एक्शन बीजेपी जो है लेती नजर आ रही है। कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी इस समय नजर आ रही है? बीजेपी से शुरुआत करते हैं। आकाश, देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरीके से जुटी हुई है। सबसे पहले बात अगर बीजेपी की करेंगे
तो बीजेपी ग्रामीण क्षेत्रों में अब वोटर्स को साधने की कवायद शुरू करेगी। अगर हम राजनीतिक चर्चाओं की बात करें तो शहरी वोटर्स बीजेपी के माने जाते रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी गांव चलो अभियान शुरू कर रही है। और इस गांव चलो अभियान के जरिए हर बूथ पर 10% वोट बढ़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और इस अभियान के जरिए मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री, इसके अलावा बीजेपी का आम कार्यकर्ता एक गांव में 24 घंटे यानी कि एक पूरी रात बिताएगा। कार्यकर्ताओं से, इसके साथ ही आम जनता से संवाद की जाएगी। उन्हें बीजेपी की नीति के अलावा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं भी बताई जाएगी। हितग्राही जो बीजेपी के सबसे बड़े वोटर्स अभी फिलहाल माने जा रहे हैं, इन लोगों से भी भारतीय जनता पार्टी संपर्क करेगी जो अलग अलग योजनाओं के हितग्राही रहे हैं। और अब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए जो क्षेत्रीय कार्यालय है, जिला स्तरीय, विधानसभा स्तरीय कार्यालयों को भी खोलना शुरू कर दिया है। हमने देखा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत मुख्यमंत्री अलग अलग संभागों में दौरे भी शुरू कर दिए हैं। और इन दौरों को न सिर्फ राजनीतिक लिहाज से, बल्कि जिस तरीके से बीजेपी वोट शेयर बढ़ाने का लक्ष्य रख रही है, उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि विधानसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश में 64,100 बूथ है, अगर इन बूथों का आकलन करें, इनमें 60% से ज्यादा बूथों पर जीत दर्ज कर चुकी है। 30 से 35% के आसपास ऐसे बूथ हैं जिन पर बीजेपी को अभी मजबूती से काम करना, जो बूथ बीजेपी हारी है। तो बीजेपी इन बूथों को मजबूत करने में जुट गई है। दूसरी ओर कांग्रेस की नई टीम है और इस टीम में 3 बड़े नेता है। जीतू पटवारी अध्यक्ष है, इसके साथ ही उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष और अहमद कट्टारी उपनेता प्रतिपक्ष। इन 3 नेताओं की टिकड़ी अब फरवरी महीने से प्रदेश भर में दौरे शुरू करने वाली है और इन दौरों के जरिए संभाग स्तरीय और जिला स्तरीय बैठकें भी ये तीनों नेता लेंगे और जनता के साथ साथ ही कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनावों के लिहाज से बीजेपी के लिए बड़ी चुनौतियां नहीं है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि जो रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, उस रिजल्ट को बनाए रखना। क्योंकि 28 सीटें बीजेपी के कब्जे में है। कांग्रेस के पास होने के लिए कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। और कांग्रेस की नई टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि लोकसभा चुनाव में हाईकमान को कुछ करके दिखाए। क्योंकि अब तक एक सीट कांग्रेस के कब्जे में, वो छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, जबकि अन्य 28 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन बीजेपी इस चुनाव को उतने हल्के में नहीं ले रही है जिस तरीके से उसके पास सीटें हैं। बीजेपी पूरी तरीके से सीरियस है और बीजेपी की दावा है कि इस बार 29 की 29 सीटों को जीता जाएगा। लेकिन छिंदवाड़ा जीतना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है और विधानसभा चुनावों में चुनौती बिल्कुल छिंदवाड़ा की सभी को जीतना बड़ी चुनौती भी है। और लिहाजा इसीलिए वीडी शर्मा जब अलग अलग बूथों पर पहुंच रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि हमें अपना बूथ मजबूत करना है और हर बूथ को वो बता रहे हैं कि मोदी बूथ में कन्वर्ट करना है, तब जाकर वो 29 सीटों की बात कर रहे हैं। फिलहाल आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बहुत कम समय अब आम चुनावों में यानी कि लोकसभा चुनावों में रह गया है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में बूथ पर पहुंचने की तैयारी गांव चलो अभियान से शुरू कर रही है। तो एक तरफ कांग्रेस है कि नए प्रदेश अध्यक्ष नई नीति नई सोच के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन परिणामों में कितना कन्वर्ट होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बड़ा सवाल है और वो कि समय के गर्त में है। यहां वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक से जल्द होंगे हाजिर।